बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? दुआ है कि अल्लाह करे कि आप सभी लोग बहुत खैरियत से हों। शुक्र है रब्बुल आलमीन का कि जी हम भी ठीक हैं, बिल्कुल मज़े में हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, आज क्या हो रहा है जनाब? आज आप सभी लोग सीखने वाले हैं मछली का लजीज कोरमा। नहीं बनाया होगा आप लोगों ने कभी और ना ही सीखा होगा कहीं से, आई बिलीव इट। और बहुत ही लजीज कोरमा बनता है ये कि आप हैरान होंगे कि मछली से इतना अच्छा कोरमा बन सकता है। तो यह कोरमा सीखने वाले हैं बस, और कुछ नहीं। और इसके अलावा आप सभी लोग मुझे कॉल कर सकते हैं, जो दिल चाहता है वो बात कर सकते हैं। कोई फरमाइश करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर काम शुरू करेंगे। यहाँ पर मैं, अच्छा, इसको कोरमे को मैं घी में बना रही हूँ, ठीक है। इसमें घी डालेंगे भाई, अच्छा जाता है भाई, जैसे कोरमे में जाता है, मछली के कोरमे में भी बिल्कुल उसी तरह से जाएगा। चलिए जी, अच्छा घी है। उसके अलावा इसमें डाल रही हूँ मैं पिसा हुआ अदरक और लहसुन। क्या क्या चीजें जा रही हैं लिखते जाइए, क्योंकि नहीं लिखा तो अच्छा कोरमा कैसे बनाएंगे। हाँ, अच्छा, इसमें है मेरे पास साबुत गरम मसाला काला। ये तकरीबन 1 सवा खाने का चमचा हो जाएगा, जिसमें 6-7 लौंगे हैं, 8-10 साबुत काली मिर्चें हैं, 4-5 छोटी इलायचियां हैं जिन्हें के कूट लिया गया है। रेसिपी कार्ड चल रहा है, वहां से भी आप सभी लोग देख सकते हैं। चलो भाई, हल्का सा ये भुनेगा और चलो जी, यहाँ पर जरा सा मैं पानी डालूंगी। आगे मैं इसमें गर्म पानी का इस्तेमाल करूंगी। चलो जी, ये हो गया। अब इसमें जा रहे हैं मसाले। अच्छा, मसाला मेरे पास है धनिया और मिर्च। थोड़ा पानी डाल के करूंगी क्योंकि फिर मसाला जलने लग जाता है। ये मैंने आप लोगों को बहुत दफ़ा बताया है, मसाले को हमेशा पानी के साथ मिक्स करके ही डालें, तो इससे आपका मसाला जलने से बच जाता है। इसमें मैं डालूंगी ये मसाला, अच्छा मिक्स करने पानी में। अच्छा, पता है क्या है, बाज़ लोग क्या करते हैं, जो मैंने अपने बचपन में देखा हुआ है, मैं उसकी बात कर रही हूँ। अब तो खैर कोई क्या करेगा इस तरह। तो वो क्या करते थे, हमारे एक मिलने वाले थे, तो वो ये पिसे हुए मसाले को फिर से सिल पे पीसते थे। वो कहती थी नहीं, इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है, तो इस वजह से वो पिसे हुए मसाले को भी सिल पर पीसते थे। अब तो कोई तैयारी नहीं सिल को हाथ लगाने की, बहुत से लोग तो नाम भी नहीं जानते कि सिल क्या होती है। तो अब तो भाई ये हाल हो चुका है। अच्छा, इसकी होगी भुनाई। इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें इसमें जाएंगी वो मैं आपको बता देती हूँ। प्याज है, 4 से 4-4.5 प्याज चली जाएगी इसमें, दरमियाने साइज की। उसको हमने फ्राई किया है और फ्राई करके बहुत ही खूबसूरत रंग की ये इस रंग की हो गई है, ठीक है। मैं बाजार की प्याज कभी भी नहीं इस्तेमाल करती क्योंकि वो इस लायक नहीं होती कि उससे खाना पकाया जाए। अच्छा, ये प्याज हो गई। तकरीबन 1 सवा चाय का चमचा इसमें है पिसा हुआ जायफल और जवतरी, दोनों आधे आधे हैं। इसके अलावा 1 से सवा चाय के चमचे तक, 1.5 चाय के चमचे तक आप ले सकते हैं काला जीरा। उसको कूट लिया है और वो यहाँ पे रखा हुआ है। बारीक कटी अदरक है, नमक है और जी इसके अलावा दही है। ये तकरीबन 1 सवा प्याली जाएगी 1 किलो मछली में। अच्छा जी, मछली है मेरे पास पॉम्फ्रे। ये देखें जी, आपको नजर आ रही होगी 1 किलो मछली। आप अपनी पसंद की मछली दे सकते हैं, इसमें आप मुश्का ले सकते हैं, हीरा ले सकते हैं। इसके अलावा भी कोई जो मछली है, अगर आपको जो पसंद है ले सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, हर मछली की खुशबू अलग होती है और कोरमे में जो सबसे बेहतरीन जाती है वो जाती है पॉम्फ्रे। तो इसीलिए मैंने पॉम्फ्रे को चूज किया है कोरमा बनाने के लिए। तो आप इस मछली को बिल्कुल बना सकते हैं इसमें। अच्छा, डिपेंड करता है कि पहली बात तो ये कि ये जो मछली है इसका मीट बहुत ही अच्छा होता है, और इसके अलावा जो मैंने जैसे आपको बताया, ये तलने में भी बेहतरीन टेस्ट देती है, और इसका कुछ सालन, आम सालन भी बनाया जाए वो भी बेहतरीन, और कोरमा भी। अच्छा, मछली की खरीदारी बहुत दफ़ा ने आपको बताई है मैंने, तो यहाँ पर होल फिश ली हुई है। तो पॉम्फ्रे अगर आपको बड़ी मिलती है, कोई सी भी मछली ज़्यादा बड़ी है तो फिर उसके मोटे कतले करवाएंगे आप, और जो मोटे मोटे स्लाइसेस होते हैं वो पतले स्लाइस नहीं चलेंगे कोरमा बनाने के लिए। तो मछली बहुत बड़ी नहीं ली है क्योंकि बड़ी मछली में टेस्ट नहीं होता।
टेस्ट हमेशा छोटी मछली में होगा, तो इसलिए हमेशा छोटी मछली लें, चाहे वो तलने के लिए लें, चाहे वो आप सालन बनाने के लिए लें। जब तक मछली में टेस्ट नहीं होगा बेकार है बिल्कुल। बड़ी बड़ी मछलियाँ ले लेते हैं, उसमें कांटे कम होते हैं जी, एक कांटे की मछली करके बिक रही होती है, लोग शौक से लेते हैं। एक कांटे की मछली में टेस्ट नहीं होता। मछली में जितने कांटे होते हैं उतना ज़्यादा मछली में टेस्ट होता है। तो मैंने आप ये छोटी से ज़रा सी बड़े साइज़ की है, फुल ऑफ टेस्ट है, और कांटे तो होते ही हैं भाई। मछली में अगर कांटे नहीं होंगे, हम बिना हड्डी के रह सकते हैं, तो मछली की ये हड्डियाँ हैं, तो उसमें बराबर उसकी हड्डियाँ होनी चाहिए जो कि हमारे खाने को न्यूट्रिशियस बनाती हैं। अगर खाली गोश्त होगा तो मछली में टेस्ट थोड़ी आएगा। तो मछली जब खरीदें कांटे वाली ही मछली लें। तो और पॉम्फ्रे दी बेस्ट कोरमा बनाने के लिए, सालन बनाने के लिए। अच्छा जी, जो मछली मैंने ली है, अच्छा आज इन्होंने सर निकलवा दिए हैं, अदरवाइज मैं सर लगा रहने देती हूँ। सर मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि मछली का जो सर है वो सबसे ज़्यादा फायदेमंद है। सारा आयोडीन उसके सर में पाया जाता है, और गोश्त हम टेस्ट के लिए खा लेते हैं। चलें जी, मैं अभी इसकी कर रही हूँ भुनाई, और इसके बाद क्या होगा आप सभी देखेंगे ब्रेक के बाद। जी वापसी हो गई है ब्रेक से, और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। अच्छा जी, मैंने इसमें थोड़ा सा गर्म पानी डाला था क्योंकि मसाला लगने लगा था ब्रेक में, तो जल जाता है मसाला। पानी मेरा यहाँ गर्म हो रहा है, जो कि मैं मछली का कोरमा बनाने में इस्तेमाल करूँगी। अच्छा जी, अब क्या है, अब है हमारे पास ये तली हुई प्याज, ये भी मैं इसमें शामिल करूँगी, अपने घर की तली हुई भाई। थोड़ा सा प्याज को पका लेंगे इसमें। बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं जो कि हम आमतौर पे इस्तेमाल करते हैं, रोज़ाना इस्तेमाल हो रही होती है हमारे घरों में। तो भाई ये कोरमा ज़रूर बनाएगा। अच्छा, कोरमा किसके साथ ज़्यादा अच्छा लगेगा? आप यकीन जाने, घर की बनी हुई चपाती से जो ये कोरमा लगता है ना, वो शायद किसी चीज़ से भी नहीं लगता। भाई जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं आपके साथ वो शेयर कर रही हूँ। घर की बनी हुई चपाती से, ताज़ी चपाती, और उसके साथ आप ये कोरमा खा के देखें। चलो पानी तो उबल गया है। अच्छा, ये जायफल और जावित्री और कुटा हुआ काला जीरा ये चला गया है। थोड़ी सी अदरक डालूंगी मैं इसमें। सारी चीजें अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, और अब डालेंगे दही। एक सवा प्याली तक 1 किलो मछली में आप दही शामिल करेंगे। मेरे पास ज़्यादा है, सारा नहीं डालूंगी, मैं रोकूंगी इसमें से। चलो जी, अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। जब दही डालें तो आंच तेज ना कीजिएगा। चलो ये हुआ अच्छा सा मिक्स, और अब जाएगा नमक इसमें। कोरमे के हिसाब से डालेंगे जैसे कोरमे में डाला जाता है, ठीक है जी। अच्छा, नमक भी आ गया, इसको भी मिक्स कर दूं। अब भुनाई नहीं करेंगे, अब बारी है मछली की। इसमें मैं, अच्छा मछली क्योंकि बहुत बड़ी नहीं है तो इस वजह से मैं इसको पूरा डालूंगी। हमने इसके पीसेस नहीं करवाए हैं, और इसको हार्डली कितनी देर लगेगी? 10-12 मिनट लगेंगे पकने में। बड़े आराम से इस साइज की मछली इतनी देर में पक जाती है। अच्छा, मछली को चलाएंगे नहीं, अभी कुछ नहीं करेंगे, ये अपने आप से ही पक जाएगी। अभी इसमें गर्म पानी जाएगा। चलो देखें जी,
जो कि मछली को पकाएगा। अच्छा, ये कोरमा उस तरह से नहीं होगा जैसे कि हम आम तौर पर चिकन का या गोश्त का कोरमा पकाते हैं। इसमें थोड़ा शोरबा होगा। सब खुश हो गए होंगे कि हाँ जी चलो थोड़ा शोरबे वाला कोरमा तो मिला हमें, क्योंकि कहते हैं कि जी रोटी से लगाने के लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि फिर वो नहीं खाया जाता। बहुत सारे लोग बिल्कुल नहीं खा सकते, तो खाना पका कर खिलाने के लिए कोई मुश्किल थोड़ी खड़ी करनी है। ऐसा खाना होना चाहिए जो खाने में आसान हो। चले जी, आँच मैंने इसकी कर दी है फुल, और इसको अब पकने देते हैं और मैं इसको करूंगी कवर। ठीक है जी, मछली का कोरमा बहुत जल्दी से पकता है और इसमें कोई इतनी ज़्यादा हमें हैसल की ज़रूरत नहीं। सिर्फ चीज़ें आपको तैयार करनी होती हैं और मछली जो है बस आपने डाल दी। हमने जैसे भुनाई करते हैं हम आम तौर पर, जब हम दूसरा कोरमा बनाते हैं तो उसमें हम भुनाई करते हैं, लेकिन इसमें हमें भुनाई की ज़रूरत नहीं है। मसाला तैयार करके और बस सिर्फ आप मछली को डाल दीजिए और ढक दीजिए। थोड़ी देर के बाद देखेंगे, और मछली को जब पका रहे हो तो टाइम देख लें, क्योंकि लोगों को तजर्बा नहीं होता और फिर मछली टूट के हलवा हो जाएगी और सालन में मिक्स हो जाएगी। तो टाइम देख लें। हाँ जी, 10 मिनट के बाद हम या 5 मिनट के बाद हम इसकी साइड को चेंज कर सकते हैं। फिर मैं आपको बताऊंगी, दिखाऊंगी कि किस तरह से मछली को चेक किया जाता है कि इसका गोश्त गल गया है। हर मछली को चेक करने की ज़रूरत नहीं है, बस एक मछली को निकालेंगे और उसको चेक कर लेंगे कि जी मछली का गोश्त गल गया है। वैसे मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, चाहे तली भी हो, चाहे ग्रिल हो, चाहे सालन पक रहा हो, एक ही तरीका है मछली को चेक करने का कि उसका गोश्त पक चुका है। तो वो मैं अभी इंशाअल्लाह लजीज़ आपको दिखा दूंगी, तो आप देख लीजिएगा। अच्छा जी, इसके अलावा मछली की ख़रीदारी के लिए बहुत सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई हुई हैं। ऐसी चीज़ें सुनने में आ रही हैं कि मछली के नाम के ऊपर पता नहीं क्या क्या बिक रहा होता है। तो जो कटी हुई मछली होती है, पीसेस बना के रखे होते हैं, या उसका गोश्त रखा होता है, या फिंगर फिश बना के रखी होती है दुकानदार ने, मछली वाले ने, आप वो ना ख़रीदें, क्योंकि उसमें ऐसी मछलियां भी होती हैं जो खाने वाली नहीं होती हैं, बेइंतहा सस्ती मिलती हैं और वो बहुत महंगी बेचते हैं। चलो सस्ती महंगी की तो बात नहीं, कम से कम ये ज़रूर होना चाहिए कि जो चीज़ बेची जा रही है वो खाने के लायक है भी या नहीं है, उसको खाना चाहिए या खाया जा सकता है कि नहीं, क्या उसकी इजाज़त है। तो ये सारी चीज़ें बेचने वालों को इससे कोई मतलब नहीं कि वो क्या बेच रहे हैं और क्या पैसा अपने घर लेके जा रहे हैं। तो ये बहुत ज़्यादा मार्केट में चीज़ें हुई हुई हैं, तो उसके लिए मैं आपको बता रही हूँ कि कटी हुई ना लें, पूरी मछली देखें। और पूरी मछली, चाहे आप एक छोटी मछली ही क्यों ना खरीद रहे हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस चीज़ अच्छी होनी चाहिए, सही होनी चाहिए। तो आप जो मछली खरीदें वो सही होनी चाहिए। और बाज़ मछलियाँ ऐसी होती हैं कि आप, मतलब मैं जैसे अगर नहीं देखी मैंने, मैं कभी नहीं खरीदूंगी उस मछली को। मैं वो मछलियाँ लूँगी जिनको कि मैं अच्छी तरह जानती हूँ, जिनको कि मैंने इस्तेमाल किया है और मुझे पता है कि ये मछली कैसी होती है। बाज़ मछलियाँ ऐसी होती हैं कि दुकानदार आपको इतना ज़्यादा बहला फुसला कर अपनी चीज़ को बेचते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा हो रहा है, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को इस बात की गाइडलाइन ज़रूर दूँ कि जब आप मछली ख़रीदें तो कटी हुई मछली कभी ना खरीदें। चले जी, मछली तो अब आ रही है, पक रही है भाई, गल जाएगी। इसके बाद आपको दिखाएंगे कि हमारा प्यारा सा खाना कैसे तैयार हुआ इस ब्रेक के बाद। जी, वापसी हो गई है ब्रेक से और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। अच्छा जी, यहाँ पर फिश को चेक करेंगे। अभी हमारा कोरमा तैयार नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो जैसा भी होगा, जाहिर आप सभी जानते हैं कि प्रोग्राम के टाइम के हिसाब से ही चीज़ को हम बनाते हैं, लेकिन टाइम ख़त्म हो जाएगा तो फिर तो कुछ नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन मैं डननेस चेक करूँगी कि हमारी फ़िश कितनी हो गई है। देखें जी, कैसे चेक करते हैं, इसके क्लोजअप पे आ जाएं। ये देखें, गोश्त अलग हो गया, ठीक है। इसकी क्या निशानी है कि ये मछली गल चुकी है, देखें, ठीक है। तो हमारी मछली जो है वो गल गई है, लेकिन शोरबा इसका अभी पूरी तरह से पक्का नहीं है। तो मैं इसको निकालते हैं भाई। घर में आराम से पकाइएगा,
और इसको जब आप इसमें पानी डालेंगे थोड़ी देर तेज आंच से पका के फिर इसको दम पे छोड़िएगा, ठीक है। मैं तो अभी इसमें ज़रा सेपरेट करके निकाल रही हूँ। मछली आपकी साबुत रहनी चाहिए, क्योंकि जाहिर है साबुत क्यों रखवाइए, प्रेजेंटेशन के लिए रखवाइए ना, कि मछली जो है वो साबुत निकल के आए। चलिए जी, अब मैं इसका शोरबा जो है वो अभी पकना है, ठीक है। तो आप घर में इस कंडीशन में नहीं निकालेंगे, मेरे पास जाहिर है कि टाइम की कमी है, जिसकी बिना पे मैं इस तरह से निकाल रही हूँ। ये बहुत ही लजीज कोरमा पकता है, लेकिन अगर पूरा टाइम दिया जाए तो क्या ही बात है। तो घर में आप बिल्कुल आराम से पका पाएंगे और बेहतरीन सा आपका मछली का कोरमा तैयार हो जाएगा। अभी इसके ऊपर इसका घी आएगा, पता है, थोड़ा सा ड्राई होगा ना, रिड्यूस हो जाएगा। जब रिड्यूस होगा तो ऑब्वियसली उसके ऊपर उसका जो घी है वो आ जाएगा। चलिए, जैसे मैंने आपसे कहा कि आप इसको घर की चपाती से खाइएगा, तो मैंने यहाँ पर चपाती भी रखी हुई है और ज़ीरे वाले चावल भी हैं। तो दोनों में से जो भी आप सर्व करना चाहें वो आप कर सकते हैं। और जी इसके ऊपर हम डालेंगे अदरक। जब सालन आपका तैयार हो जाए तो इस पे आपने अदरक डालनी है, कोई हरी मिर्च नहीं, कोई हरा धनिया नहीं, कोई चीज़ भी नहीं। हाँ जी, अच्छा, सालन जो है वो टाइम लेगा थोड़ा सा, आपको पता है हर एक चीज़ को सेटल होने के लिए टाइम लगता है, तो इसको भी टाइम लगेगा कि इसमें जो इसकी तरी है वो ऊपर आए। तो तरी के ऊपर आने में ज़रा सा अच्छा, राइस भी बड़े अच्छे बने हुए हैं भाई। राइस अच्छे बनेंगे तो डेफिनेटली आपकी जो डिश है वो बहुत ही अच्छी कंप्लीट होगी और जायकेदार होगी। ज़्यादातर मछली जो है लोग चावल से खाना पसंद करते हैं, लेकिन आप इस खाने को चपाती से खा के देखिएगा, डेफिनेटली आपको ये अच्छी लगेगी। और जैसे मैंने आपको कहा कि बात चीज़ें ऐसी होती हैं, हालांकि आप सोचते हैं मैं अक्सर नान देती हूँ, कोरमे के साथ तो मैं हमेशा नान और शीरमाल देती हूँ, लेकिन इसके साथ मैंने आपसे को कहा कि घर की अपने तवे की पकी हुई चपाती, यकीन जाने गरम गरम चपाती होती है और ये कोरमा बेइंतहा लज्जत देता है। और लेकिन दूसरे कोरमे को अगर आप चपाती से खाएंगे तो वो इतनी लज्जत नहीं देगा। तो ये इसका कॉम्बिनेशन है बहुत ही अच्छा सा। और जी इसके साथ आप क्या करेंगे, बहुत से लोग कहेंगे राहत मछली तो लेमन नहीं देंगी, नहीं, मैं इसमें लेमन नहीं दूंगी क्योंकि हमने कोरमा बनाया है, हमने इसमें दही को शामिल किया है और इसमें लेमन जूस की कतई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पहली बात तो कि इस मछली का गोश्त जो है वो बहुत ही अच्छा होता है। दूसरी बात ये कि जब हमने दही डाल दिया तो अब उसमें लेमन की ऐसा ज़रूरत नहीं रहती। हाँ, कोई दूसरी मछली हम इस्तेमाल कर रहे होते तो फिर शायद के उसमें लेमन जूस का इस्तेमाल होता। तो इस तरह से आप इस मछली को, मैं पॉम्फ्रे मुझे बहुत पसंद है, पॉम्फ्रे है, मुश्का जिसे अंग्रेजी में सी बास कहते हैं, हीरा मछली, रेड स्नैपर, ये 3-4 मछलियाँ बहुत ही पसंदीदा हैं मेरी। इसके अलावा लेडी बर्ड बहुत ही आला मछली होती है। हाँ जी, मछली का कोरमा तैयार हुआ, अपने घर में थोड़ी देर पकाइएगा, इसको रखिएगा और उसके बाद इसका लुत्फ उठाइएगा। आपसे होने वाली मुलाकात अगले प्रोग्राम में बहुत ही आला रेसिपी के साथ इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज।